नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 55 एनसीएफ 2005 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपको आने वाले सीटेट, यूपीटेट और साथ ही साथ एचटेट, रीट और अन्य सभी टेट एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा एनसीएफ 2005, इससे संबंधित आपको हमेशा ही क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में देखने को मिलते हैं और ये अपने आप में एक आईएमपी टॉपिक है, तो निश्चित ही यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। एनसीएफ 2005, एनसीएफ जो है इसका पूरा नाम हम जानते ही हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम होता है और संक्षेप में इसी को हम कहते हैं एनसीएफ, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। तो चलिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे उनको हम देखते हैं। और आपने यदि अभी तक हमारे दूसरे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में उपलब्ध आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो देखिए यहाँ पर एनसीएफ 2005 जिनकी अध्यक्षता में तैयार किया है तो वो है प्रोफेसर यशपाल। इनकी अध्यक्षता में ही एनसीएफ 2005 जो है इसे तैयार किया गया है। आगे हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो थे ये एनसीएफ 2005 के निदेशक थे। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है, ये सूत्र कई बार पूछा जा चुका है, ये सूत्र कौन सा है, वह कब दिया गया है? तो देखिए एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो है शिक्षा बिना बोझ के, ये सूत्र है और ये 1993 ईस्वी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस जो एनसीएफ 2005 था, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 जो था तैयार किया गया था। तो एनसीएफ 2005 जो है ये इसको तैयार करने की जो पहल थी वो थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के जिस निबंध से इसका प्रारंभ होता है वो है सभ्यता और प्रगति से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए? तो एक शिक्षक की जो भूमिका है वो एक सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए, यानी कि बच्चों को वहां पर ऐसा ना लगे कि हम किसी भयभीत व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, मतलब वहां पर शिक्षक जो है वो एक भयभीत रूप में नहीं होना चाहिए। एक सुविधा, बच्चों को ऐसा लगे कि हमारे लिए तो ये सुविधा दाता हैं, तो सुविधा दाता के रूप में ही शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। आगे बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो यहाँ पर जिन सुधारों को सुझाया गया है वो सुधार है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन। तो इस प्रकार से ये जो सुधार है इनको इसमें सुझाया गया है। आगे बात करते हैं। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, इस सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का इसमें सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, तो एनसीएफ 2005 में बल दिया गया शांति के लिए शिक्षा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 35 मेंबर्स थे, यहाँ पर 35 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, और यही हमें पुस्तकों में देखने को भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो ये हम देख चुके हैं, बिना बोझ के शिक्षा या बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन।
चलिए, काफी अच्छा सूत्र है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। आगे बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो था ये कब बनाया गया था? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था ये 2005 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बच्चे गलतियां करते हैं पर उनकी गलतियां भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है, इसलिए महत्वपूर्ण होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो विद्यालय शिक्षा का अब तक जो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है वो एनसीएफ 2005 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो उसके लिए दैनिक गतिविधियां जो हैं वही बच्चों के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि छात्र को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके? तो ये कथन किसका है? तो कनिंघम का। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये एनसीईआरटी नई दिल्ली में ये कार्यशाला जो थी ये आयोजित की गई थी। और यहाँ पर बिना बोझ के शिक्षा जो कि एनसीएफ 2005 का मुख्य स्रोत या नारा कह सकते हैं या सूत्र कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि जो पाठ्यचर्या है उसके बोझ को कम करना ताकि बच्चों को पाठ्यचर्या जो है बोझ ना लगे। मुनेरो ने कहा कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये मुनेरो ने ही कहा है। तो यहाँ पर उत्तर भी वही है। चलिए, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर किसको महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व इसमें दिया गया है गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो यहाँ पर सभी स्तर के जो विद्यार्थी के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा इसमें यहाँ पर की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? कक्षा में जो पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं उनको विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, दैनिक जीवन से जोड़ने से यहाँ पर विद्यार्थी क्या है उस बात को बहुत अच्छी और जल्दी तरीके से रुचि के साथ में सीख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 जो है ना इसमें त्रिभाषा सूत्र का भी प्रयोग किया गया है, मतलब 3 भाषाओं को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्रमशः जो भाषाएं, जैसे प्रथम भाषा है तो वो हमारी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा हो सकती है। द्वितीय भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, और तृतीय भाषा में स्थानीय भाषा कोई सी भी हो सकती है जो उस स्थान के अनुसार जहाँ पर पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, चाहे वो पंजाबी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, कोई सी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से 3 भाषाओं को यहाँ पर महत्व इसमें दिया गया है। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए ही पाठ्यक्रम निर्माण जो है वो किया जाता है ताकि हम शिक्षा के जो निश्चित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो अभी हमने देखा इसमें त्रिभाषाई फार्मूला जो है वो लागू होता है। 3 भाषाओं को प्राथमिकता इसमें दी गई है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है? तो गणित के जो उच्च उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति यहाँ पर महत्वाकांक्षी का मतलब होता है। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो देखिए, जो कला शिक्षा है ये प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर
यहाँ पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं। तो नाटक विधि में प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं वो रुचि लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेल, नाटक आदि माध्यम जो होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो यहाँ पर हम कहानी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है पाठ को समझाने में सहायक। तो देखिए, जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो वहाँ पर चित्र जो होते हैं वो किस भूमिका में होते हैं? तो वो एक सहायक ही होते हैं पाठ को समझाने में, तो निश्चित रूप से पाठ समझाने में वो सहायक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर वो संकेत करता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, इसमें ज्ञान हमारा उत्तर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रारंभ करने के लिए कितने फोकस समूह बनाए गए हैं? तो यहाँ पर 21 फोकस समूह जो है ये बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? तो देखिए, जहां पर भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हैं तो वहां पर सृजनशीलता की जो बात करना है वो निरर्थक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किसके अनुसार पाठ्यक्रम का अभिप्राय उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इनमें अनुभवों का एक निश्चित समूह निश्चित है और जिनको बालक कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रार्थना सभा, कार्यशाला, खेल मैदान एवं छात्र अध्यापक के अनौपचारिक मेल मिलाप से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। तो लंबी आकृति का यहाँ पर मतलब होगा एकता की संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो एनसीएफ 2005 के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। पहला है बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से युक्त करना और कक्षा गतिविधियों से जोड़ना। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना। थर्ड है बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए और बच्चों का चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए और बालक में ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अनुसार अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देती है। तो ये बल देती है करके सीखने पर बल देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा का माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए, जो भी उस बच्चे की मातृभाषा हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमने देखा था कि सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, पर यहाँ पर आता है एक उत्प्रेरक के रूप में, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में भी होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में भी होना चाहिए। देखिए, वहां पर सुविधादाता बच्चों के लिए सुविधा बच्चे को लगे उस रूप में शिक्षक को भी होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक जो है वो बच्चों को प्रेरित करने वाला भी होना चाहिए और जो प्रेरित कर दे वो उत्प्रेरक के रूप में होता है। अगला ही यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था ये परिणाम था। तो किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2005 में।
ये हम क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? वातावरण की भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इसमें बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 को कला शिक्षा में विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो ये बल देती है शिक्षा बिना बोझ के। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो यहाँ पर कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इस संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? किसका कथन है? यह जानने के लिए कि अधिक उपयोगी है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें। तो ये जो कथन दिया था ये डेविड व्हीलर का कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो इसमें हमें रचनावाद की जो समझ है वो प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है तथा शैक्षिक घटकों के साथ साथ यह भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की विविधता का उत्तरदायित्व निभाते हैं, हुए मूल्यों के सामान्य आधार निश्चित कर सके। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे एनसीएफ 2005 से संबंधित जो 55 क्वेश्चन हमने लिए थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।